जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त अभी के टाइम आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं या फिर टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं। और जो श्याम भक्त यहाँ पर 20 मई से लेके 20 जून तक आ रहे हैं या फिर 25 जून तक आ रहे हैं या फिर 30 जून तक आ रहे हैं, उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, या फिर 20 मई से लेके 20 जून या 30 जून तक महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों महाराज जी अगर आपको नहीं मिलेंगे, अगर यहाँ पर मान लो इतनी दूर से आप आ रहे हो, कोई किसी राज्य से आ रहा है, कोई किसी राज्य से आता है, और यहाँ अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो भी कार्य होते हैं, जो भी चमत्कार होते हैं, सब महाराज जी के जरिए होते हैं। यानी कि चमत्कार तो खाटू श्याम भगवान करते हैं, लेकिन यहाँ पर आधार महाराज जी बने हुए हैं। तो अगर आपको महाराज जी नहीं मिलेंगे तो ना तो आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे और ना ही आपको कोई भी फायदा होने वाला है। तो इसलिए आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी कब कब आपको मिलेंगे, कब कब नहीं मिलेंगे। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पहली बार उन्होंने कहीं से मनोना धाम के बारे में सुना है और वो किसी मरीज को या बच्चे बुजुर्गों के साथ या फिर किसी के साथ यहाँ पर आना चाहता है, दर्शन करने आना चाहता है या फिर श्याम जल लेने आना चाहता है, तो यहाँ पर आपको यहाँ के बारे में जो नियम है, क्या क्या नियम आपको फॉलो करने होते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग आ तो जाते हैं लेकिन यहाँ के नियमों का उनको कुछ भी पता नहीं होता, जिसके चलते उन्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। जैसे कि मान लो अगर आप परिवार के साथ आ रहे हो तो कैसे आपको आना है, ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों कितना खर्चा यहाँ पर आता है, महाराज जी कोई पैसा लेते हैं या नहीं लेते हैं, और दोस्तों क्या प्रक्रिया है यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी यहाँ पे 2-2 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 2 दिन भी लग जाते हैं लाइन में लगे लगे, तब जाके नंबर आता है। और कभी कभी यहाँ पे 15-20 मिनट में, आधे घंटे में भी नंबर आ जाता है। तो आपको कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए, और दोस्तों कहाँ पर आपको ठहरना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ अगर आओगे कम से कम 2 दिन का समय पर्याप्त आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा देकर रुकना है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको फ्री में रुकने की व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। देख सकते हो दोस्तों ये टीन सेट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बिल्कुल कम खर्चे में आपको रुकने को मिलेगा। तो यहाँ पे सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेंगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। क्योंकि अगर आप वीडियो छोड़ के चले जाते हो, अधूरी देखते हो, फिर आपको अधूरी जानकारी मिलती है। क्योंकि यहाँ के नियम अगर आपने फॉलो नहीं किए ना, भले से ही आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लो या कुछ भी कर लो, अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो आपको यहाँ पे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। तो यहाँ इससे बेहतर है कि 8-10 मिनट की वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपको पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है, जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, पहली बार में फायदा हो जाए। देखो दोस्तों, अपने घर से आप चल रहे हो, पहले तो आप ऐसी प्लानिंग कीजिए कि आप यहाँ पे सुबह में पहुंचो, अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप मीट मछली खाते हो, दारू पीते हो, तो आपको ये चीज़ छोड़नी है। आपके परिवार में कोई भी XYZ कोई भी खाता है, जहाँ तक कि आपके पालतू कुत्ता भी अगर उसको खिलाते हैं तो वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। सारा कुछ आपको छोड़ना है, शुद्ध शाकाहारी यहाँ के आप यानी कि बनकर आपको आना है। लगभग 4-5 दिन पहले ये चीज़ आपको छोड़ देनी है, उसके बाद ही यहाँ पर आपको आना है। यहाँ आने से पहले एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, अगर आपको अर्जी अपनी स्वीकार करानी है। देखो दोस्तों, चाहे ट्रेन से आओ चाहे अपनी सवारी से आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेन से भी आ जाओगे, उसके लिए आपको बरेली आना होता है। बरेली सबसे ज़्यादा नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। तो बरेली से आंवला और आंवला से मनोना धाम, आंवला की जो दूरी है बरेली की लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो वहाँ से आप ट्रेन से भी आ सकते हो, जिसका किराया 20 रुपये का रहता है, और रोडवेज बस से भी जा सकते हो, जो आप 70-80 रुपये में आप पहुँच जाओगे। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको कि क्या सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मीट मछली आपको नहीं खाना। दूसरी बात यह है कि अगर आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए यहाँ आने से पहले, यानी कि आपको विश्वास नहीं है, तो यानी कि आप खाली कोशिश करने आ रहे हैं कि महाराज जी चलो ठीक है चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है, तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको यहाँ नहीं आना। दूसरी बात यह है, एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो मैं आपको हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। अगर आपका डॉक्टरी इलाज चल रहा है तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपकी दवाई चल रही है उसको छोड़ना नहीं है। आप बिल्कुल ये मत सोच लीजिए कि भैया आप तो आ गए यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। देखो दोस्तों, यहाँ आधार तो कोई ना कोई बनेगा,
साक्षात रूप से यहाँ पर खाटू श्याम भगवान आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे। यहाँ किसी न किसी के रूप में आपको यहाँ पे आशीर्वाद देंगे, किसी न किसी रूप में आपकी हेल्प करेंगे, भले से ही डॉक्टर के जरिए या फिर महाराज जी के जरिए या कोई किसी व्यक्ति के जरिए आपको यहाँ पर यानी कि खाटू श्याम भगवान अपनी कृपा तो दिखाएंगे आप पे, आपकी इच्छा तो पूरी होगी, लेकिन आपको डॉक्टरी इलाज कराते रहना है, सारा कुछ छोड़ छाड़ के नहीं आना। हो सकता है डॉक्टर के जरिए आपको फ़ायदा मिले, क्योंकि बहुत दिन से आप इलाज करा रहे हैं, आपको फ़ायदा नहीं मिला। अगर वहाँ से यहाँ से श्याम जल ले जाने के बाद अगर आपको फ़ायदा मिल गया तो आप समझ लो कि डॉक्टर के जरिए आपको यानी कि आधार बना हुआ है महाराज जी ने, जो खाटू श्याम भगवान ने आधार बनाया है डॉक्टर को। अगर महाराज जी के जरिए मिल गया तो यह समझ लो महाराज जी को आधार बनाया हुआ है। तो यहाँ पर इन सभी लोगों को तो आधार बनाया जाता है, करते खाटू श्याम भगवान की कृपा है। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है, तभी आपको फायदा होगा। बात करते हैं मनोना धाम पहुंचने के बाद आपको क्या करना है। देखो दोस्तों, मनोना धाम पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको यहाँ पे श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। वहीं से आपको किसी भी दुकान से, बहुत सारी दुकान आपको मिल जाएंगी, वहीं से आपको प्रसाद खरीदना होता है, जो कि 51-101 रुपये से शुरू हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो, बहुत सारे भैया ये कहते हैं भैया हमें लाइन में नहीं लगना है क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत लंबी लग जाती है। तो देखो, ऑनलाइन टोकन आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आपका पैसा भी खर्च ना हो, यानी कि पैसा व्यर्थ का खर्च ना हो, जायज पैसा खर्च हो और यहाँ पर आपको दर्शन भी हो जाए और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए। तो आपको ऑनलाइन टोकन बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं आपको ज़्यादा बड़ी बार बार समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर आपको समझना है तो कई वीडियो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको ऑनलाइन श्याम जल, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, सीधा यहाँ पर आपको आना है। अगर आपका मरीज गंभीर है, सक्षम नहीं है, तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज सकते हो, उसके साथ फोटो भेज सकते हो। और अगर डिजिटल फोटो नहीं भेज पा रहे हो तो फोन में फोटो भेज दीजिए, महाराज जी को आशीर्वाद यानी फोटो दिखाकर आशीर्वाद लीजिए और श्याम जल पड़वा के घर पे सेवन कराना है। सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको करना है। आपको 100% फायदा होगा अगर आपने सारे नियम का पालन किया। एक बात का और आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ आने के बाद आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। अगर आप ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर अर्जी फॉर्म में 60 रुपये रखकर और 1 रुपये उसमें रखा हुआ होता है। अर्जी फॉर्म में जो भी आपकी समस्या है बारीकी से आपको लिखने के बाद आपको अर्जी लाइन में यानी कि टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है। लेकिन टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। और दूसरी बात करते हैं बात, अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तो आप अपने मरीज को बुला सकते हो। बाकी दोस्तों एक शॉर्टकट तरीका ये है, यहाँ पे महाराज जी आप देख सकते हो बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप बोतल लगा सकते हो। जब महाराज जी उठेंगे, जब उनको टाइम मिलेगा, देख सकते हो दोस्तों इस प्रकार की बोतल यहाँ पे लगा दी है, तो आराम से वो स्पर्श कर देंगे और मंत्रों को उच्चारण करके आप अपने घर ले जा सकते हो। लेकिन ये तरीका आपको जब ही अपनाना है जब आपको बिल्कुल साथ यानी कि सातों कट जाए, बहुत ज़्यादा भीड़, आपको दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको शांतिपूर्वक आपको दर्शन करने हैं, अगर एक दिन में आपको दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो पहले आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे रुकने की व्यवस्था देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए हैं, जिसमें आपको 100 से 150 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा और कूलर पंखा भी आपको मिल जाएगा और 100 से 150 रुपये में आपको खाने के लिए मिल जाएगा। महाराज जी ने इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई है क्योंकि मरीजों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, होटल में 1,000 रुपये 800 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आराम से कम खर्चे में आप रह सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर फ्री में आप रुकना चाहते हो तो जहाँ से आपने प्रसाद लिया वहाँ पर भी आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से दिन बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं, इस दिन आपको नहीं आना है। दूसरी बात यह है कि महाराज जी अभी के टाइम पर लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन आपको बुधवार और मंगलवार आपको स्वतः ही आपको छोड़ देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर यहाँ पर आप आ रहे हो, क्योंकि हो सकता है महाराज जी कल ही चले जाएं, अपडेट आ जाए कि महाराज जी कल नहीं बैठे, आप यहाँ वहाँ से आप चल दिए और आपने सोच लिया कि महाराज जी तो आपको हमें मिल ही जाएंगे। लेकिन महाराज जी भैया कोई इंसान है, कोई ऐसा तो है नहीं कंप्यूटर का फीड कर दिया इतनी तारीख से इतनी तारीख तक बैठेंगे ही नहीं। उनको कोई इमरजेंसी काम आ जाता है तो अचानक वो जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। इसके लिए आपको डेली अपडेट आपको देखते रहना है, यहाँ पर नए नए नियम चेंज होते रहते हैं। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो, आपको लालच यहाँ नहीं देना कि हम भैया इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और दूसरी बात यह है, पैसे की यहाँ पे महाराज जी कोई भी पैसा नहीं लेते हैं अगर आप ऑनलाइन कोई काम नहीं करते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं होता, जो भी नॉर्मल खर्चा होता है 1500 का वही होता है।
बाकी यहाँ पर कुछ और जानना है। और हाँ, 20 मई से लेके अगर 20 जून के बीच में या 30 जून के बीच में आ रहे हैं तो आपको 10 मई तक महाराज जी 10 जून तक महाराज जी आपको मिलने के चांस हैं, आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको वीडियो आपको डेली देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखना है, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा। नोटिफिकेशन को ऑन कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब दे दूंगा या फिर अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यही रोकना चाहूंगा, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।